हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्युग ज्ञान दर्शन में। तो आज हम बात करेंगे सोने की लंका के बारे में, जिसको कि हम रावण की लंका के नाम से भी जानते हैं। लंका को किसने बनाया था, क्यों बनाया था और लंका का आखिरकार विनाश कैसे हुआ, और भी लंका से जुड़े रहस्यों जो कि काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। तो अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऐसा माना जाता है कि लंका को भगवान शिव ने बसाया था। भगवान शिव ने पार्वती के लिए पूरी लंका को स्वर्ण जड़ित बनवाया था। एक बार माता पार्वती ने महसूस किया कि महादेव तो देवों के भी देव हैं। सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवाधिदेव शमशान में, इससे तो देव की प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है। उन्होंने महादेव से हठ किया कि आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल तो इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ी कि अब ऐसा महल चाहिए जो तीनों लोकों में कहीं भी ना हो। महादेव ने समझाया कि हम तो ठहरे योगी, महल में तो चैन ही नहीं पड़ेगा। महल में रहने के लिए बड़े नियम विधान होते हैं। मस्त मौला ओगड़ों के लिए महल उचित नहीं है। परंतु देवी का वह तर्क अपनी जगह पर कायम था कि देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव क्यों शमशान में और बर्फ की चोटियों पर रहें। महादेव को झुकना पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया, उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जिसकी सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में कहीं ना हो, वह न धरती पर हो और ना ही जल में। विश्वकर्मा जी जगह की खोज करने लग गए। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी। बीच में 3 सुंदर पहाड़ भी दिख रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थी। यही लंका थी। विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती को उसके बारे में बताया तो माता प्रसन्न हो गई और एक विशाल नगर के ही निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते हुए वहां सोने की अद्भुत नगरी ही बना दी। माता ने गृह प्रवेश को मुहूर्त निकलवाया। विशर्वा ऋषि को आचार्य नियुक्त किया गया। सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण मिला। जिसने भी महल देखा वह उसकी प्रशंसा करते नहीं थका। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने आचार्यों से दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव की माया से वृषभा का मन उस नगरी पर ललचा गया था, इसलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका ही मांग ली। महादेव ने वृषभा को लंकापुरी दान कर दी। पार्वती जी को उनकी इस दृष्टता पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर शाप दे दिया कि तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि दधक रही है। महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर राख कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश भी आरंभ हो जाएगा। विशर्वा से वह लंकापुरी पुत्र कुबेर को मिली। कुबेर रावण का सुतेला भाई था। कुबेर धनपति था। कुबेर ने लंका पर राज कर उसका विस्तार किया। रावण ने कुबेर से लंका को हड़प कर उस पर अपना शासन कायम किया। शाप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विशर्वा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ। श्री राम जी की शरण में होने से विभीषण बच गए और बाद में उनको लंका का राजा घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और ऐसी ही स्टोरी में। तब तक के लिए जय श्री राम।